प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट में रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडिकल्स क्या होते हैं और वैलेंसी के बारे में क्या पढ़ेंगे, ताकि बच्चों तुम लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने आ जाए। बिना मॉलिक्यूलर फार्मूला के ना तो तुम केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो ना उसको समझ सकते हो। इसलिए बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है बच्चों, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आते हैं बच्चों हम टॉपिक पर अपने। रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स सिंपल डिफिनेशन है बच्चों, एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स with a net electrical charge and retain बनाए रखते हैं their identity during a chemical reaction are known as radicals. As for example, दो नेगेटिव चार्ज होता है, एटसेट्रा। नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब है रेडिकल भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज। जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, समझ गए बच्चों, उसको क्या कहेंगे? दो तरह के होंगे, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। एक और चीज, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। सिंपल देखो बच्चों, रिएक्शन है जिंक और क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, SO4 पूरा, ये नहीं कि SO2 टूट गया भाई, वो टूट गया, पूरा का पूरा ये SO4 क्या होता है, यहाँ जिंक सल्फेट बनता है। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मतलब ये SO4 अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है केमिकल रिएक्शन में, पूरा का पूरा। H2SO4 से SO4 निकला और Zn में पूरा SO4 जुड़ गया। इसका मतलब यही है कि अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं केमिकल रिएक्शन में, छोड़ते नहीं है। समझ गए बच्चों? इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। Radicals are of two types. Basic radicals
the radicals, those radicals which have a positive charge are known as basic radicals. Radicals are positive radicals क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल, एटसेट्रा। एक और बात है बच्चों, क्यों बेसिक रेडिकल है? These radicals come from the dissociation of a base। जब कोई बेस टूटता है और किसी भी बेस में क्या होता है बच्चों, जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यह टूट जाता है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, समझ गए? उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, समझ गए? इसलिए ये क्योंकि बेस के डिसोसिएशन में होते हैं इसलिए इनको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। और इनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ गए बच्चों? इसके बाद आते हैं हम लोग एसिडिक रेडिकल्स क्या है। एसिड के डिसोसिएशन से प्राप्त होते हैं और इन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, बस। एसिडिक रेडिकल्स या एसिड रेडिकल्स कह सकते हो। Those radicals with a negative charge and obtained from the dissociation of an acid एसिड के टूटने से, विखंडन से, एंड एसिड आर नोन एज एसिडिक रेडिकल्स या एसिड रेडिकल्स। एज देखिए, ईच एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन, इसे क्या है, HCl है, समझ गए ना? ये किसमें टूट जाता है, HCl गैस नहीं, ये कोई सॉल्यूशन जो होगा किसमें टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक। H2SO4 यह भी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है, समझ गए बच्चों? उसी तरह से नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में टूट जाता है। ये बच्चों जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कहलाएंगे, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। एज क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन एंड नाइट्रेट आयन, etc आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद वैलेंसी पर आते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं वैलेंसी क्या देख लेते हैं।
हिंदी में बच्चों इसको संयोजकता कहते हैं। संयोग माने जानते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ना। तो किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की जो क्षमता है उसे ही क्या कहते हैं हम? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता के का कैसे मेजरमेंट होता है, कैसे पता करते हैं? एक नंबर के द्वारा करते हैं। वह नंबर किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर गेन्ड आर शेयर्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज वैलेंसी। समझ गए बच्चों? आइए इसकी प्रॉपर्टी कंडीशन भी नोट कर लेते हैं। दी कंबाइनिंग एबिलिटी या कैपेसिटी, जो लिखना है, जो भी लिखना है लिख लीजिएगा। एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट with another element during a chemical reaction is known as valency। समझ गए? इट इज इक्वल टू ए नंबर ट्रांसफर्ड या लॉस्ट, जो भी कहो, गेन्ड आर शेयर्ड। इट इज इक्वल टू ए नंबर to number of electrons, to of electrons, यहाँ जोड़ लीजिएगा, transferred gain during a chemical reaction। समझ गए बच्चों? नोट्स में लिख लीजिए। वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स इज फिक्स्ड, whereas some elements show more than one valency। वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी, यही फॉर एग्जाम्पल एज कॉपर। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 1 and 2 होती है। आयरन की वैलेंसी क्या होती है? 2 and 3 होती है। फॉर लोअर वैलेंसी सफिक्स OUS is attached in the last at the last of the name of filament। And for higher valency
सफिक्स इक इज अटैच्ड। समझ गए बच्चों? The combining ability or capacity of an element with another element during a chemical reaction is known as its valency. Known as its valency. It is equal to the number of electrons transferred, gained or shared during a chemical reaction. Note? समझ गए? कुछ एलिमेंट की फिक्स होती है, कुछ की वेरिएबल। जो वेरिएबल जिनकी होती है इसका दिए, बाकी सबकी क्या होती है? फिक्स होती है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे? कुछ रेडिकल्स की वैलेंसी कितनी होती है, उनका नाम क्या होता है, इसको हम टेबल में समझते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बोर्ड पर देखिए, नेम, सिंबल्स और वैलेंसी दी गई है बेसिक रेडिकल्स की। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है, याद रहना चाहिए। ठीक? और याद नहीं रहेगा बच्चों को तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख पाइएगा। समझ गए ना? इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं कुछ हम लोग, इसके बाद एसिड रेडिकल्स का नेम, सिंबल और वैलेंसी लिख लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। जैसे हम लोग बेसिक रेडिकल्स का नेम, सिंबल और वैलेंसी लिखे हैं, सिमिलरली उसी तरह एसिड रेडिकल्स का भी क्या है? नेम है, सिंबल है और वैलेंसी है। इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।